मूल निवासी संघ और मूल निवासी विद्यार्थी संघ का रामगढ़ जिला कार्यकारिणी का गठन। जी हाँ साथियों, आप सभी को बता दूं, बामसेफ एक लोकतांत्रिक प्रणाली को मानता है और इसलिए बामसेफ के साथ साथ बामसेफ के जितने भी ऑफशूट विंग हैं, जैसे कि मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, इन सारे ऑफशूट विंगों का कार्यकर्ता का चयन एक लोकतांत्रिक प्रणाली से किया जाता है। अभी भारत के सभी राज्यों तथा जिलों में सभी ऑफशूट विंग तथा बामसेफ की कार्यकारिणी की गठन लगातार की जा रही है। इसी के सापेक्ष में अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो मूल निवासी विद्यार्थी संघ तथा मूल निवासी संघ का रामगढ़ जिला कार्यकारिणी का गठन 6 सितंबर 2020 को बोंगाबार पंचायत, जो रामगढ़ जिले के अंतर्गत में आता है, वहां पर किया गया। इस बैठक की संचालन मूल निवासी सत्येंद्र कुमार दास, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने किए। वहीं मूल निवासी विद्यार्थी संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष मूल निवासी बीकी महतो भी इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। इस बैठक में प्रदेश से अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे, जैसे मूल निवासी विद्यार्थी संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष मूल निवासी बीकी महतो, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी प्रवीण प्रियदर्शी, मूल निवासी हीरालाल रवि इत्यादि मौजूद थे। इसी के सापेक्ष में अगर बात करें तो मूल निवासी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी प्रणव प्रियदर्शी तथा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रदेश उपाध्यक्ष मूल निवासी दीपक दास भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम के संचालन के दरमियान में मूल निवासी सत्येंद्र दास संगठन के अनेक सारे बातों को भी जिक्र किए। इस बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मूल निवासी दीपक दास को आमंत्रित किया गया। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न तरह की बातों को रखे, जैसे कि संवैधानिक अधिकार क्या है, कैसे उन्हें प्राप्त करने चाहिए, उनको पाने के लिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ किस तरह से आज हमारे समाज के बीच में है, इन सारी तमाम बातों को उन्होंने बखूबी जानकारी दी। इसी के सापेक्ष में मूल निवासी प्रवीण प्रियदर्शी भी बोले। तो आप ये जानकर आश्चर्य करिएगा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में हम सबसे मजबूत विचारधारा के लोग, आप कहिएगा कैसे हम सबसे मजबूत विचारधारा के लोग हैं? तो आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, आपने लेनिन और स्टालिन का नाम सुना होगा, आपने माओ सेतुंग का नाम सुना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने जो क्लास थ्योरी का जो सिद्धांत, हमारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, कार्ल मार्क्स ने सबसे बड़ा सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत का नाम क्या था? क्लास थ्योरी। क्लास थ्योरी का हिंदी का अर्थ क्या होता है? वर्ग संघर्ष। जब कार्ल मार्क्स इस धरती पर पैदा भी नहीं हुए थे, आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध उनसे 2000 वर्ष पहले क्लास थ्योरी के सिद्धांत को समाज जीवन में लागू किया। क्लास थ्योरी के सिद्धांत कैसे? तो बुद्ध ने बताया कि बहुजन बना अल्पजन। बहुजन यानी कि इस देश में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस समय महारा भूया डोम दुसार गंजू तुरी धोबी करमाली घोल गवार गोरी नाई बढ़ी, ये सारी जातियां नहीं थी। उस समय हमारी वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था में जो बहुसंख्यक समाज के जो लोग थे, 85% के लोग, उनको उन्होंने बताया कि बहुजन है और एक तरफ बहुजन और दूसरे तरफ अल्पजन। अल्पजन यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। उसको भी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो तिवारी, मिश्रा वगैरह वगैरह, सिन्हा, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, एक तरफ। तो बुद्ध के माने कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले बुद्ध ने इस देश में जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का एक कड़ी था क्लास थ्योरी। आपको यह जानना चाहिए, इसके ऊपर बहुत शोध हो रहा है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखा है, कार्ल मार्क्स और बुद्ध। लोग कहते थे कि नहीं, कार्ल मार्क्स जो है बुद्ध से ज्यादा महान है। बाबा साहब ने उस पुस्तक को आप जब पढ़ेंगे, उनका हर स्टेटमेंट, हर एक लाइन ये सिद्ध करता है कि बुद्ध से बड़ा धरती पर कोई बड़ा वैज्ञानिक पैदा नहीं लिया। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि दुनिया में सबसे मजबूत विचारधारा के हम लोग हैं। जो विचारधारा ज्योतिबा फुले ने, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, ललित सिंह यादव ने, गुरु गाड़गे ने, रैदास ने, बिरसा ने, साहू जी महाराज ने, ऐसे तमाम महापुरुष जो मूल निवासी बहुजन समाज से हुए, SC ST OBC समाज के हुए, उनकी विचारधारा दुनिया में सबसे मजबूत विचारधारा है। ज्योतिबा फुले ने क्लास थ्योरी का सिद्धांत दी। जब कार्ल मार्क्स 1948 में लिखता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ज्योतिबा फुले भी अपनी किताब लिखते हैं गुलामगिरी। गुलामगिरी। और उसमें क्या लिखते हैं आप इतना जानिए, वो भी लिखते हैं
कि हमारे इस देश में शूद्र अति शूद्र जो है इस देश के मूल निवासी है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे विदेशी है, इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो शूद्र अति शूद्र बनाम सेठ जी भट्ट जी का होना चाहिए। देखिए एकदम ध्यान दीजिए, बुद्ध ने बताया जो क्लास थ्योरी बहुजन बनाम अल्पजन, ये ज्योतिबा फुले ने बताया शूद्र अति शूद्र यानी कि ओबीसी एससी एसटी एक तरफ, और सेठ जी भट्ट जी, सेठ जी यानी कि बनिया ग्रुप जिसमें वैश्य बनिया, मारवाड़ी, खंडेलवाल ये सारे लोग आते हैं, और भट्ट जी यानी कि ब्राह्मण एक तरफ। यानी कि क्लास थ्योरी का जो सिद्धांत है वो हमारे ज्योतिबा फुले ने भी बताया कि आपको अगर अपनी लड़ाई खास जीतना है तो आपको शूद्र अति शूद्र बनाम सेठ जी भट्ट जी करके लड़ाई जीतना होगा। ये इनकी विचारधारा इस तरह से थी। बाबा साहब आम्बेडकर का नाम आपने सुना होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से हमको एक क्लास में रूपांतरित कर चुके हैं, हमको क्लास बना दिए हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को आज तक क्लास बनने की, वर्ग बनने की भावना आज तक हमारे अंदर में नहीं आई है। हमारे माननीय दीपक सर ने आपको बताया था संविधान का आर्टिकल 15(4) और 16(4) अनुच्छेद 15 का 4 और 16(4) में लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर एनी अदर बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन। हम इसमें एक लाइन आपको जो बोले, बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन, पिछड़े वर्ग के नागरिक, पिछड़े वर्ग के नागरिक इसका हिंदी होता है। पिछड़े वर्ग का नागरिक से हमको यानी कि बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन से एससी एसटी ओबीसी को बाबा साहब यूनाइट कर रहे हैं और उनके अंदर ये भावना निर्माण कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे लोगों को ये समझ में आ जाए कि हम बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन है, फॉरवर्ड क्लास अपने आप आइसोलेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और तब हम इस लड़ाई में अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। उस आर्टिकल में बाबा साहब पार्टिकुलरली नहीं लिखे कि इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति होना चाहिए, अगर बैकवर्ड क्लासेज यानी पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, ये नहीं लिखे। उस आर्टिकल में क्या लिखे? बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन। और उसके अंतर्गत उन्होंने ये कलेक्टिव जो आइडेंटिटी के तहत जो आंदोलन है उन्होंने वो निर्माण वो कर चुके थे, बैकवर्ड क्लासेज वर्सेस फॉरवर्ड क्लासेज। आपको बता दो, मूल निवासी प्रवीण प्रियदर्शी अभी वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, परंतु पूर्व में मूल निवासी विद्यार्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इस वक्तव्य के बाद में जिला कार्यकारिणी का गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। मूल निवासी संघ रामगढ़ जिला कार्यकारिणी की अगर हम लोग बात करें तो मूल निवासी संघ के जिला अध्यक्ष मूल निवासी राजेश मुंडा चुने गए। उपाध्यक्ष के तौर पर 2 व्यक्ति का फिलहाल चयनित किया गया है, जैसे कि मूल निवासी पंकज महतो, मूल निवासी आनंद दास। वहीं कोषाध्यक्ष मूल निवासी मुकेश कुमार दास, महासचिव के रूप में मूल निवासी पंकज कुमार दास, संगठन सचिव के रूप में मूल निवासी अमित करमाली, मूल निवासी रंजीत दास तथा कार्यालय सचिव के रूप में मूल निवासी पिंटू बेदिया चुने गए। मीडिया प्रभारी के रूप में मूल निवासी इकबाल अंसारी तथा जिला कार्यकारिणी सदस्य में निम्न लोग शामिल थे, जैसे मूल निवासी राजू नायक, मूल निवासी सोनू नायक, मूल निवासी जगत करमाली इत्यादि लोग इस जिला कार्यकारिणी में सम्मिलित थे। वहीं मूल निवासी विद्यार्थी संघ की अगर हम लोग बात करें तो मूल निवासी विद्यार्थी संघ के रामगढ़ जिला कार्यकारिणी में निम्न सदस्य शामिल हुए, जैसे मूल निवासी विद्यार्थी संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में मूल निवासी अमित कुमार को चयनित किया गया। उपाध्यक्ष मूल निवासी देवकी करमाली, महासचिव मूल निवासी कृष्णा कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष मूल निवासी प्रकाश कुमार, संगठन सचिव मूल निवासी अर्जुन कुमार तथा जिला कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी पुनीत कुमार, मूल निवासी विकास कुमार, मूल निवासी दीपक कुमार इत्यादि चयनित किए गए। इस दोनों कार्यकारिणी के गठन के पश्चात मूल निवासी दीपक दास पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के विस्तार हेतु पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के रामगढ़ जिला संयोजक मूल निवासी विजय नायक चयनित किए गए। इस दरमियान में मूल निवासी दीपक दास अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किए कि संगठन का विस्तार जल्द से जल्द रामगढ़ जिला इकाई में कर लिया जाए। वहीं मूल निवासी विजय कुमार अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को रखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह अपील किए कि हम लोग जल्द से जल्द प्रखंड स्तर पर इस कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे तथा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के अंतर्गत में अनेक सारे लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे, जिससे मूल निवासी बहुजनों के वंचित अधिकारों को जल्द से जल्द प्राप्त कर हम लोग संविधान को पूर्ण रूपेण भारत में लागू कर सकें। बैठक के दरमियान में मूल निवासी संघ के जिला अध्यक्ष मूल निवासी राजेश मुंडा इस बात को जिक्र किए कि आज अगर दुश्मन किसी चीज से अगर भयभीत है तो वो है मूल निवासी संकल्पना से। इसलिए हमारा यह दायित्व होगा कि हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा
सदस्यों को अपने संगठन में जोड़े, क्योंकि कोई भी संगठन का ताकत उनके सदस्यों से ही बनता है। तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संगठन में मेंबरशिप के कार्यक्रम को चलाएं तथा संगठन का विस्तार प्रखंड स्तर पर करें। वहीं मूल निवासी विद्यार्थी संघ के जिला अध्यक्ष मूल निवासी अमित कुमार अपने वक्तव्य में यह बात को जिक्र किए, मूल निवासी विद्यार्थियों को आज शिक्षा से वंचित करने का कार्य किए जा रहे हैं। इसी के सापेक्ष में आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी देख सकते हैं। जो नई शिक्षा नीति आई है वह निजीकरण की ओर दिशा निर्देश देती है। इसके बावजूद भी आज जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें मूल निवासी विद्यार्थियों के साथ में बहुत तरह के भेदभाव किए जा रहे हैं तथा शिक्षण संस्थानों में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जैसे कि टॉयलेट्स, लाइब्रेरी, मेडिकल, इन सारी चीज़ों की जो कॉलेज में उपलब्ध होनी चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मूल निवासी विद्यार्थी संघ का महाविद्यालय तथा विद्यालयों में गठन कर मूल निवासी विद्यार्थियों को उनके शिक्षण संस्थानों में उनकी सारी ज़रूरतों को मुहैया कराया जाए। साथ में हमारा यह प्रयास रहेगा कि संविधान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागृति लाकर साथ में हम एक जन सैलाब का निर्माण कर सके, जिससे मूल निवासी विद्यार्थियों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित ना किया जाए। अम्बेडकर विचारधारा, अम्बेडकर विचारधारा, पूर्वजों के सिद्धांत एवं मूल्यों के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ समर्पित एवं प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं संगठन की मिशनरी लोकतांत्रिक एवं संस्थापक कार्यप्रणाली का स्वीकार करता हूँ तथा व्यक्तिवाद का त्याग करता हूँ। इसी में मेरा और समाज का उद्धार और सम्मान है। मैं उद्देश्य विचारधारा सिद्धांत मूल्य समाज तथा संगठन के प्रति स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। मनुवाद के छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, मनुवाद के छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर। जय 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 भीम, जय 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 बिरसा, जय बिरसा जय बिरसा, जय 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 फूले, जय फूले जय फूले। SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। अंततः इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यगण जो नए थे उन्होंने मूल निवासी विद्यार्थी संघ तथा मूल निवासी संघ का सदस्यता भी ग्रहण किया। इसके पश्चात यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। आपने हमारे इस वीडियो को इतना देर तक देखा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय भीम, जय मूल निवासी। द इंडस, मूल निवासी शासकों की आवाज़।